टैरिफ ट्रम्प कार्ड ने सरमायाकारों के अरबों डॉलर डुबो दिए। अमरीकी टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 11,200 पॉइंट पर बंद हुआ। तेल की कंपनी आरामको को शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, ओमान और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी तारीख की बदतरीन गिरावट। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6 और कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी। खलीजी स्टॉक मार्केट में मई 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी। डाउ जोन्स 3.8, S&P में मजीद 4.3% कमी रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट के हिस्से में 1.8 और कोरियाई मार्केट में 4% की कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,160 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,17,000 और 1,16,000 की दो नफसियाती हदें गंवा बैठी। इंडेक्स 1,15,903 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रम्प टैरिफ का जवाब। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन डेर लेyen कहती हैं टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर कहते हैं सदर ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से बात करेंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को महफूज बनाना तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नफाज पर डट गए। के साथ बाजारी बारे सहाफियों के सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक डील नहीं करूंगा। अमरीका की गुज़िश्ता बेवकूफ़ क़यादत को दुनिया ने बुरी तरह इस्तेमाल किया। किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमरीका ला रही हैं। स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता। टैरिफ के हवाले से यूरोपीय और एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ने और के साथ बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फर्क है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया का कहना है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। दरियाए सिंध से नई नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत। अफगानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुतफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PCB की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म को PSL सीजन की तैयारियों से भी आगाह किया। IMF वफ़द के साथ बाकायदा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा मुज़ाकरात के बुनियादी निकात हैं। IMF वफ़द पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के तखमीनाजात के हवाले से भी उमूर का जायजा लिया जाएगा। IMF ने 2 माह में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा वफ़द पाकिस्तान भेजा है। वफ़द गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाबात एजेंडे का हिस्सा।
2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पार्टी इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा से टेलीफोनिक राबते, एक दूसरे के खिलाफ बयानात के मामले पर तबादला ख्याल। तहफुजात भी सुने। बैरिस्टर गौहर ने तीनों रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, बानी पीटीआई जेल में है, सब रहनुमा उनके रिहाई और पार्टी उमूर पर तवज्जो दें। तमाम रहनुमाओं के तहफुजात दूर करूंगा। मामलात मीडिया के बजाय पार्टी फोरम में रखें। तमाम सूरत हाल बानी पीटीआई के सामने रखूंगा, वही फैसला करेंगे। 9 मई के बाद पीटीआई पर खौफ के साए छाए हुए थे। सारे लीडर छुपे हुए थे। इस आजमाइशी दौर में हमने जुलूस निकालने की हिम्मत की। शेर अफजल मरवत की तनकीद। कहते हैं कि 7 बार मेरे घर पर रेड और अगवा करने की कोशिश की गई। पूछना चाहता हूँ, इस दौर में क्यों इन लोगों ने कोशिश नहीं की? सोशल मीडिया ने सियासी जमातों और इदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाया। पीटीआई सोशल मीडिया के ऐसे इकदाम से बानी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। डॉलर कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। बिलावल, तकरीरें करने के बजाय अब्बू से पूछ लें नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का नहरों के मामले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बयानात पर तबसरा। कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मर्द मैदान से भाग गए। जनाना लड़ाई जारी है। दोनों जमातें हुकूमत में सब कुछ खुद कर रही हैं, लेकिन बयान ऐसे दे रही हैं जैसे अपोजिशन में हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बीमार है, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफा सारे लंदन चले जाए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने आए थे, मरीज बनकर वापस लंदन जा रही हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा। वोट को इज्जत दो प्लान 2 की तैयारी है। जमात इस्लामी का 11 अप्रैल को अमरीकी कौंसिल खाने की तरफ मार्च का ऐलान। हाफिज दईम कहते हैं कि 13 अप्रैल को कराची और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च करेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है। गजा को मलबे का ढेर बना दिया। गजा की सूरत हाल पर मगरिब के चेहरे से नकाब उतर चुका। अमेरिका और यूरोप में एहतजाज हुआ। मगरिब के बाद अमीर लोग गजा की सूरत हाल पर एहतजाज कर रही हैं। अरब ममालिक खुशफहमी में है कि ये बच जाएंगे। यूक्रेन के हालात देख लें। अमेरिका और इसराइल मुजरिम हैं, इन्हें तारीख माफ नहीं करेगी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तेफाक किया। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक एटीसी जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत पहले बरियत की दरख्वास्त सुन ले, उसके लिए हाजिरी भी जरूरी नहीं। अदालत ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की आदत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से वजारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब न आ सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा, हमाद अजहर और दीगर इश्तहारियों की जायदाद की तफसीलात के लिए आज ऑर्डर कर रही हैं। अदालत ने अली नवाज अवान के गुज़िश्ता समाअत पर जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने 3 केसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज की अबूरी जमानत खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने राय मुमताज की अबूरी जमानत पर फैसला सुनाया। राय मुमताज के खिलाफ एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
गैर कानूनी मुकीम तारकिन का इनखला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों गैर कानूनी तारकिन वतन तोरखम मुंतकिल। 1437 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट किए जाएंगे। पंजाब के 10 अजला से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की हवालगी की जाएगी। पुलिस को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, सीसीपीओ पेशावर और स्पेशल ब्रांच को मरासला जारी। मुस्लिम लीग नून के एमपीए चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच का नमाज जनाजा शाम 5 बजे केनाल सिटी संबड़ियाल में अदा किया जाएगा। अरशद जावेद वड़ाइच हल्का पीपी 52 से मेंबर पंजाब असम्बली से। अरशद जावेद वड़ाइच सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब की जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। वजीर आला पंजाब चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामिया हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक और मील के जरिए लाखों मरीजों को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकिज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआवजा, तिबी टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में आवाम को बुनियादी मराकिज़ सेहत की निस्बत बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। इलाज की सहूलतों के साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी के शऊर को फरोग देने की भी जरूरत है। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसकून माशरे की बुनियाद है। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमातों के इम्तहानात का आगाज। 65,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक। सुबह के औकात में 9वीं और दोपहर को 10वीं जमात का पर्चा होगा। मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में 107 इम्तहानी मराकिज कायम। चंद इम्तहानी मराकिज हसास करार। नकल की रोकथाम के लिए विजिलेंस कमेटियां तश्कील। बोर्ड ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल भी कायम। फिल्म स्टार नरगिस की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने निगार चौधरी की उबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी कर दी। अगले समाअत पर फोरेंसिक रिपोर्ट तलब। सरकारी वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली।